हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनी क्लासेस। सो लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 11.1 हमने स्टार्ट किया था एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का, और उसके हमने क्वेश्चन किए थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक। और इस वीडियो में करना चाह रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक, मतलब कि पूरी एक्सरसाइज को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। अगर आपने स्टार्टिंग के क्वेश्चंस को मिस किया है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपने इंट्रो को भी मिस किया हुआ है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देर के मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से यहाँ पे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 की मैं यहाँ पे बात कर लूँ तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा इस टाइम पे। देखिए वहां पे क्या रहा है हमारे पास, 9 में कहता है a brooch is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 मिलीमीटर। तो डायमीटर आपको दे रखा है 35 मिलीमीटर का। अब ब्रॉच है, ब्रॉच की शेप आप देख सकते हैं सर्कल सी है, ठीक है। अब यहां पे क्या लिखा है, द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स व्हिच डिवाइड्स द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स। तो आपके पास 10 डायमीटर्स भी हैं बीच में, ठीक है। 5 डायमीटर्स, तो 1 2 3, ये हमारे पास 3 हो गए। तो थोड़े से और बना लेता हूँ, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। तो वायर वायर हमारी कहाँ का यूज हुई है, वायर हमारी यूज हुई है सर्कमफ्रेंस पे, और प्लस कहाँ पे यूज हुई है 5 डायमीटर। तो टोटल लेंथ हमारे पास कितनी आ जाएगी, सबसे पहले रेडियस निकाल लेते हैं। तो डायमीटर 35 है तो रेडियस हो जाएगा 35/2 मिलीमीटर। तो लेंथ ऑफ वायर, द लेंथ ऑफ सिल्वर वायर यूज्ड, तो क्या आ जाएगा सर्कमफ्रेंस प्लस कितना आ जाएगा 5 इंटू डायमीटर। और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला आप जानते हो 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई आर प्लस 5 इंटू डी हो जाएगा। तो 2 इंटू 22/7, और रेडियस आपका है 35, तो 35/2 हो जाएगा, और डायमीटर भी है 35। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, 7 5 35 हो गया। तो आ गया 110 प्लस यहाँ पे कर लीजिए 5 5 25, 5 3 15 70, 175। तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे 0 प्लस 5 हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा आंसर 285, और यूनिट्स विल बी द मिलीमीटर। तो हमारे पास आता है 285 मिलीमीटर, इतनी वायर यूज होगी। और ये हमारा हो चुका है पहला पार्ट। और सेकेंड पार्ट में आपसे पूछता है, आपको फाइंड करना है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर। तो सबसे पहले ये टोटल पार्ट्स हमारे पास 10 हैं, काउंट करके देख लीजिए 4 5 6 7 8 9 10। तो थीटा आपके पास कितना हो जाएगा, टोटल एंगल को डिवाइड कर लीजिए आप, किससे डिवाइड करेंगे 10 से, तो आपको थीटा मिल जाएगा 36 डिग्री। तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360। यही फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, तो यही फॉर्मूला मैं यूज करूंगा, ठीक है। तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपका 35/2 इंटू 35/2, और ये हो जाएगा आपके पास 36/360। कट के हो जाएगा 1/10, ठीक है। यहाँ से 2 कट गया, 11 आ गया, और 7 5 35 हो गया। तो आपके पास आ जाएगा 55 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 20, ये आपके पास आ जाएगा। तो आप 5 से काट सकते हैं, जिस मर्जी से आप काटना चाहें आप काट सकते हैं इसको, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं हम डिवाइड। तो आप 5 से कर लीजिए इसको, तो हो जाएगा 5 4 20, और 5 7 35, मल्टीप्लाई कर लीजिए 7 5 35, 7 5 35, 385 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। और थोड़ा सा और डिवाइड अगर आप इसको करते हैं तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 4 9 36, 36 2 रहेगा, 4 6 24 और 0.25। तो आपके पास आ जाएगा 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर। सो इसी के साथ ये वाला हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि हमने कैसे किया इसको। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, यहाँ पे हमारे पास ब्रॉच के लिए सर्कमफ्रेंस में यूज हुई है वायर, और कहाँ पे 5 डायमीटर्स बनाए, तो हमारे पास सर्कमफ्रेंस प्लस 5 डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर था, रेडियस मैंने निकाल लिया क्योंकि डायमीटर गिवन था। तो अब नेक्स्ट सेक्टर के लिए मेरे को थीटा निकालना था, तो थीटा कैसे मिला, टोटल एंगल 360 होता है, तो 360 को मैंने डिवाइड किया 10 से, तो आपको मिल जाएगा 360/10, जो कि हो जाएगा 36। तो 36 को जैसे ही आपने डिवाइड किया तो वो बन जाएगा आपके पास कितना 36, 360 को डिवाइड किया आपने तो 36 मिल गया आपको। अब 36 की जैसी वैल्यू आपने यूज की तो आपको आंसर मिल चुका है 96.25 सेक्टर का एरिया, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास वायर एक अम्ब्रेला की बात कर रहा है, और इस अम्ब्रेला को जब हम ओपन करते हैं तो हमारे पास सेक्टर की शेप नजर आती है। तो रीड कर लेता हूं मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 को। यहाँ पे क्या कह रहा है, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स व्हिच आर इक्वली स्पेस्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अम्ब्रेला है, और वहां पे कितनी रिब्स हैं हमारे पास, 8 रिब्स हैं। तो 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। तो ये 8 रिब्स बन चुकी है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको रेडियस निकालना है, रेडियस आपको दे रखा है कितना 45 सेंटीमीटर। थीटा की वैल्यू टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 से डिवाइड कर लीजिए आप 360 को,
ठीक है, तो हो जाएगा 8 4 32, 8 5 40, तो आपके पास 45 डिग्री मिल जाता है। नेक्स्ट आपको बोलता है फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिब्स। दो कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच में अगर एरिया निकालते हो तो वो सेक्टर ही मिलता है, तो क्या आएगा एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स। उसका फॉर्मूला वही होगा जो हमारा सेक्टर का फॉर्मूला होता है, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। पाई की वैल्यू 22/7 नहीं यूज करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे मल्टीपल नहीं मिला है, तो हम लोग यूज करेंगे फिर से, यहाँ पे मैं यूज करवाता हूँ आपको 3.14, तो 3.14 इंटू रेडियस है 45 इंटू 45 इंटू 45 डिवाइड बाय 360। तो अगर आप इसको काटें तो 15 3 45 होता है, और ये आपका आता है 15 2 30, 15 4 60, 24 आ जाएगा, तो आपको 3 8 24 मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप इसको क्या करते हैं, इसको आप डिवाइड करते हैं, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे हमारे पास 45 इंटू 45, 45 इंटू 45 करते हैं, ये 3.14 इंटू 45 करते हैं, तो 4 इंटू 5 2025 आ जाएगा आपके पास। और अगर आप इसको डिवाइड करते हैं यहाँ से 2025 को 8 से डिवाइड करते हैं, 2025 को 8 से डिवाइड करते हैं, अगर आप 2025 को अगर 8 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 253.125, और अगर इसको आप फाइनली मल्टीप्लाई करते हैं 3.14 से तो आपका 794.8125 आ जाएगा, और यूनिट्स आ जाएगी आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि किस तरह से हमने ये निकाला। सिंपल सा था आपका, सिंपल सा था, देख सकते हैं आप इधर को, तो 794.8125। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11, और वो भी काफी ज्यादा सिंपल है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। हमारे पास दो वाइपर्स हैं, टू वाइपर्स, ठीक है, वाइपर्स हैं हमारे पास। तो वाइपर्स का जो लेंथ है, ठीक है, सबसे पहले याद रखिए वाइपर्स जब भी रोटेट करेगा तो वो बनाएगा सेक्टर, और कितना एंगल बना रहा है 115 डिग्री बना रहा है आपके पास एंगल। तो यहाँ पे रेडियस गिवन है आपके पास, रेडियस मतलब लेंथ बनेगी 25 सेंटीमीटर, और थीटा की वैल्यू 115 डिग्री है। तो आपके पास आता है एरिया क्लीन्ड बाय टू वाइपर्स इन ईच आगे पास आता है इन ईच स्वीप। तो आपके पास फॉर्मूला आता है 2 इंटू पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। तो 2 आ गया। नेक्स्ट पाई की वैल्यू आप पुट कर लीजिए, पाई की वैल्यू 22/7 ले लेते हैं हम लोग, और हमारे पास यहाँ पे रेडियस जो है वो कितना आता है 25 आता है। तो 25 इंटू 25 इंटू 115 डिवाइड बाई 360, ये सिंपल सा आपको फॉर्मूला लगाना है। तो अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले जो भी आपका कैंसिल होता है 5 के डेप से आप काट कर सकते हैं इसको, तो ये बनेगा 5 2 सा 10 और 5 3 सा 15, और ये आ जाएगा आपके पास 5 7 सा 35 5 2 सा 10। तो इसको 2 से कैंसिल कर लीजिए, कितना हो गया 36, फिर से 2 से कैंसिल कर लीजिए, 2 11 सा और 2 18 आ जाएगा। नेक्स्ट हम इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा 11 और 25 का स्क्वायर आप जानते हो 625 इंटू 23, और नीचे हो जाएगा 18 7 आप कर सकते हो 7 8 56 7 126 आ जाएगा। तो सबको फाइनली अगर आप कर लेते हैं डिवाइड, तो आपके पास आ जाता है, मल्टीप्लाई करने पे आपके पास मिल जाएगा 158,125 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इसको इतना छोड़ सकते हैं क्योंकि हमारे पास दो वाइपर थे इसलिए हमने दो के साथ मल्टीप्लाई किया, अदरवाइज दो के साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आपका सेक्टर का फॉर्मूला लगा यहाँ पे। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान रखिएगा यहाँ पे, बाकी सब सिंपल। ओके, चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास यहाँ पे कहता है, आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा आपको इस टाइम पे, क्या बोलता है, टू वार्न अ शिप फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड्स अ रेड कलर लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ। तो देख लीजिए लाइट हाउस है, लाइट हाउस जब भी लाइट फेंकेगा तो इस तरह से सेक्टर बनेगा वो, ये सेक्टर, और ये जो थीटा की वैल्यू है ये हमें दे रखी है। तो थीटा की वैल्यू हमारे दे रखी है 80 डिग्री, तो थीटा आ गया 80 डिग्री, और आपके पास रेडियस है वो बनेगा 16.5 किलोमीटर। तो क्या आएगा, एरिया ऑफ द सी कवर्ड कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360। तो पाई की वैल्यू आप यहाँ पे यूज कर लीजिए 3.14, तो 3.14 इंटू रेडियस आपके पास आता है 16.5 इंटू 16.5 इंटू 80 डिवाइड बाई 360। तो ये कट चुका है
2 के टेबल से काट सकते हैं आप, 2 4 ज़ा और यहाँ पे आता है 2 18 ज़ा, ठीक है, फिर से कटता है आपको पता है, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा, तो आपके पास आता है ये चीज़। तो अगर आप सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और यहाँ से करते हैं तो आपका ये प्रॉपर बनेगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो सिंपली आप डिवाइड कर लीजिए इसको, ये इसको डिवाइड करके देख लीजिए, ये आएगा आपका 9 0.9 2 ज़ा 18, ठीक है, तो फ्रेंडली 0.22 बन जाएगा आपके पास, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि किस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। एकदम सिंपल सा कंसेप्ट था हमारे पास, तो याद रखिए, ध्यान रखिए आप कि क्या करना है आपको, कि आपको सिंपली सेक्टर का फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे। तो जैसे ही आप सेक्टर का फॉर्मूला लगाते हैं तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। सो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 14 हमारा एमसीक्यू है। तो क्वेश्चन नंबर 13 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो डिज़ाइन वाला क्वेश्चन है, तो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 13 में हमें कहता है अ राउंड टेबल कवर हैज 6 equal design as shown in the figure. If the radius of the cover is 28 centimeter, the cost of making the design at the rate of 0.35 rupees per centimeter square. तो सॉल्यूशन में 13 डाल देता हूँ मैं यहाँ पे। तो देख लीजिए आपके पास एक टेबल है जिसमें आपको कह रहा है कि डिज़ाइन बनाने आपको टेबल के लिए, ठीक है। तो शेप आप देख लीजिए, शेप ये रही, ठीक है। तो इसके लिए मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसको डिवाइड कर देता हूँ, एक डिज़ाइन। तो आप एक सेगमेंट का एरिया निकालिए, उसको 6 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, आपको 6 का मिल जाएगा। तो सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए रेडियस आपके पास कितना आएगा, रेडियस आएगा आपके पास कितना, रेडियस दे रखा है 28 सेंटीमीटर, और थीटा की वैल्यू क्योंकि 6 है हमारे पास, तो थीटा हो जाएगा 360 डिवाइड बाई 6, तो 60 डिग्री आ जाएगा आपके पास। तो एरिया ऑफ सेक्टर आपके पास आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। तो पाई की वैल्यू आप 22/7 यूज़ कर लीजिए, या 28 इंटू 28 हो गया, और 60/360 हो गया, तो 6 6 36 हो गया, सिंपल सा था। 7 4 28, और ये 2 3 और 2 2 तो ये हो जाएगा 22 इंटू 28 डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम। 22 इंटू 28 ये हो जाता है हमारे पास 616 डिवाइड बाई 3। तो 616 डिवाइड बाई 3 अगर आप करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 205.33, अप्रॉक्सीमेटली इतना ही बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। तो वो क्योंकि हमारे पास इक्वलेटरल बन रहा है तो साइड स्क्वायर आ जाएगा, तो आपके पास आएगा √3/4 इंटू 28 इंटू 28, 4 7 28। √3 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको देख लीजिए क्या दे रखी है, √3 की वैल्यू में आपको कहता है क्वेश्चन में आपको 1.7 यूज करना है, तो हो जाएगा 1.7 इंटू, इसको मल्टीप्लाई कर लिए 7 8 56, 7 to 14 196 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपके पास आना चाहिए 1.7 है आपके पास यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो ध्यान रखिए इसको। तो ये हो जाएगा 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ वन डिजाइन आपके पास क्या रहेगा, सेक्टर माइनस ट्राइंगल। तो सेक्टर था आपके पास कितना, सेक्टर था आपके पास, ओके। सो यहाँ पे मेरे से एक गलती हो चुकी है, यहाँ पे देख लीजिए ये 2 मेरे से छूट गया था, तो ये 44 हो जाएगा यहाँ पे। तो जो आपका आंसर है वो आना चाहिए, या आप सिंपली आप कर सकते हैं यहाँ पे जो भी है, मैं लिख देता हूँ 2 इंटू 22, तो ये 2b से मल्टीप्लाई होना था वो मैंने छोड़ दिया यहाँ पे। तो 2 मल्टीप्लाई 2 0.533, तो आपके हो जाएगा 410.66, तो हो जाएगा सेक्टर माइनस ट्राइंगल 410.66 माइनस 333.2। तो इसको जैसे ही आप माइनस कर लेते हैं तो ये आपके पास आता है 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ 6 डिजाइंस हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 77.46, जिसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। और तो आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ 6 डिजाइंस। तो कॉस्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 464.76 को 0.35 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जैसे ही आप इसको 0.35 पैसे से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 162.66 रुपीज़ बनेंगे, जिसको आप 163 भी लिख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं इसको। तो 162.66 आता है। पॉइंट के बाद अगर आपको थोड़ा बहुत गड़बड़ हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो देख सकते हैं आपने क्वेश्चन कैसे किया। बस ये 2 की मिस्टेक मेरे यहाँ से होगी थी। याद रखिए सेक्टर हमेशा बड़ा आता है, ट्राइंगल हमेशा छोटा ही आता है, ठीक है। तो थोड़ी सी गड़बड़ होगी थी, ये 2 छूट गया था जो कि मेरे को नजर नहीं आया,
तो ये 2 मैंने लास्ट में लिख दिया। तो यहाँ पे देख लीजिए, आप कैलकुलेशन करिए 410 और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना मत भूलिएगा, यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है, नीचे है। नेक्स्ट हमने ट्राइंगल निकाला, ट्राइंगल फॉर्मूला √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये 60 वाला ट्राइंगल था। 60 वाला ट्राइंगल होगा तो इक्वलेटरल का फॉर्मूला लगेगा, और 90 वाला होगा तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगेगा, और 120 वाला होगा तो √3/4 इंटू रेडियस स्क्वायर। तो याद रखना आपको। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14, जो कि है एमसीक्यू बेस्ड और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कहता है हमारे पास कि 14th में कि इफ थीटा इज इक्वल टू पी, थीटा की वैल्यू p है और रेडियस की वैल्यू r है, रेडियस आपके पास कैपिटल r है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या आता है? एरिया ऑफ सेक्टर आता है हमारे पास πr² इंटू θ/360। ठीक है, पहले मैं नॉर्मल लिख देता हूँ, फिर आपको जनरल लिख के दिखाता हूँ। तो हमारे पास बनता है πr² इंटू θ/360। अब कहता है रेडियस की जगह कैपिटल R लिखना है और थीटा की जगह p लिखना है, तो ये ऑप्शन बनेगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो हमें मैच नहीं कर रहा, पहले ऑप्शन में तो नहीं कर रहा। अगर मैं आपको डी ऑप्शन दिखाऊं तो डी ऑप्शन में देख लीजिए हमारे पास क्या कहता है। डी ऑप्शन में कहता है p/720 इंटू 2πr²। तो अगर 2 से आप इसको कैंसिल करोगे तो देख लीजिए यही बन जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन डी क्यों करेक्ट हुआ? क्योंकि देख लीजिए जब इसको हमने रिड्यूस किया तो भी इसी में बन गया जो हमें रिक्वायर्ड था। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे पूरी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 14 तक क्वेश्चंस किए हैं। उससे पहले का वीडियो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और इंट्रो का भी लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। अगर आप दोनों वीडियो मिस किए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए, और रही बात इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की, तो उसका वीडियो भी मैं जल्द डाल दूंगा एज पार्ट नंबर 4 ऑफ एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए मैक्सिमम से मैक्सिमम, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और इस चैनल को ग्रो होने में हेल्प मिले। ठीक है, चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि यूं ही वीडियोस आपके लिए और भी आती रहेंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू एवरीवन।